क्या आपका भी सपना है अपने पहले घर का? प्रधानमंत्री आवास योजना की पहला घर लॉटरी अब शुरू हो चुकी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। नेरल स्टेशन के बिल्कुल पास ग्रीन सिटी में आपको मिल रहा है एक सुकून भरा पहला घर, बस 14.99 लाख में। 2.5 लाख की सीधी PMAY सब्सिडी, जीरो स्टैंप ड्यूटी और मॉडर्न अमेनिटीज के साथ। यहाँ आपको मिलेगा स्कूल, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, जिम, क्लब हाउस, क्रिकेट टर्फ और आपकी इबादत के लिए मस्जिद भी पास में, और एक खूबसूरत वादी और खुला आसमान। अब जिंदगी भर रेंट देने का वक्त चला गया, अब वक्त है अपने पहले घर का। ग्रीन सिटी पहला घर लॉटरी का हिस्सा बने और जीतिए एक ऐसा घर जो बस सपनों में था। तो देर किस बात की, आज ही लॉटरी में अपना नाम लिखवाएं और अपने पहले घर का सफर शुरू करें। विजिट करें पहलाघर.com। स्लॉटर हाउस रिजर्वेशन घोटाले के नजीबुल्ला के आरोपों पर शमीम खान ने दी चुनौती। रोते हुए बोले, मुझे जान से मारने की दी जा रही है धमकी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 ही दिन पहले हमने आपको खबर बताई, मुमरा कलवा 149 विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के उम्मीदवार नजीब मुल्ला ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान और एहतशाम खान, इन पर आरोप लगाए कि इन्होंने स्लॉटर हाउस की जमीन में भी 60-40 का रेशो किया है, रिजर्वेशन प्लॉट में हेराफेरी की जा रही है, आवाम का हक खाया जा रहा है। तो इन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए 13 नवंबर बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नए कार्यालय में कौसा के एक पत्रकार परिषद दी गई। इस पत्रकार परिषद को सबसे पहले कलवा मुमरा के विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने क्या कहा वो तो सब हम आपको दिखा रहे। मुख्य मुद्दा स्लॉटर हाउस से जुड़ा हुआ है, उसके कागजात के साथ, उसकी बातों के साथ उन्होंने जो रखा कि 125 से 150 करोड़ रुपए स्लॉटर हाउस के निर्माण में लगेंगे और मनपा के पास उसकी क्षमता नहीं है, तो इसलिए AR पॉलिसी में उसको बनाया जा रहा है। और नजीब मुल्ला अगर खुद 100-125 करोड़ या 150 करोड़ रुपए लगाते हैं तो वो जमीन उनके नाम पर करने तैयार है, क्योंकि जमीन की मिल्कियत जो है, मालिकाना हक जो है वो उनका है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही और इसी दौरान अपनी तमाम बातें रखने के दौरान शमीम खान जो है वो अचानक रो पड़े। वो कह रहे थे कि पिछले कई महीनों से उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें पाला बदलने के लिए कहा जा रहा है। जब वो नहीं बदले और अवार्ड के लॉयल रहे, जितेंद्र अवार्ड के लॉयल रहे, तो अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और ये कहने के दौरान उनके आंखों के आंसू निकल पड़े। देखिए ये पूरी शमीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्लॉटर हाउस पर और उन्हें मिली जान की मारने की धमकी पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार। आज हमारे दफ्तर पर हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। आप तमाम पत्रकार भाइयों का सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको शॉर्ट नोटिस में इन्फॉर्म किया हमने और आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ लाए। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुछ अजीत दादा पवार के लोगों ने जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ने आए हैं, गाड़ी का निशान लेके नजीब मुल्ला जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें पत्रकारों को, हमारे शहर वासियों को इलेक्शन को देखते हुए, जो कि मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करता था कि वो इतनी झूठी बातें भी करेंगे, तो हमें ऐसा लगा कि जो सच है वो आपके सामने रखना जरूरी है और जो अवाम है वो अवाम के सामने ये बात जाना बहुत जरूरी है। तो मैं अपनी बातों को रखूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि स्लाइडर हाउस के ताल्लुक से कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उसमें शमीम अब्दुल गनी खान और एहतशाम फिरोज खान के नाम पे कल
बहुत सारी बातें बेबुनियादी की थी, झूठ की थी। उसका खुलासा देने के लिए हमने बुलाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद मित्तल के जितने बिल्डर्स हैं, मैं भी इत्तेफाक से बिल्डर हूँ, शानू भाई भी बिल्डर है, हम लोगों के साथ में क्या क्या परेशानियां हुई है, 6 महीने तक किस तरीके से हमको परेशान किया गया है, इसका खुलासा भी करूंगा और शानू भाई भी करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि स्लाइडर के रिलेटेड हमारे जो स्वर्णा घोष जो हमारी आर्किटेक्ट है, उनके साथ जो उनके असिस्टेंट है मोइन देसाई साहब, वो अपनी बातों को पहले आपके बीच में स्लाइडर हाउस के रिलेटेड वो रखेंगे, फिर मैं बात करता हूँ। मोइन भाई। हेलो सर, ये जो स्लॉटर हाउस है हमारा, वो स्लॉटर हाउस में एयर पॉलिसी की गई। कंडीशन ये थी कि टीएमसी के पास 150 करोड़ नहीं था कि ये स्लॉटर हाउस बना सके। तो अवार्ड साहब में आए जमीन भाई को लेके कि ये पॉलिसी पे अवेलेबिलिटी होती है क्या। तो अवेलेबिलिटी के लिए हमने एप्लीकेशन किया है कि अगर हम करेंगे तो हम ये कंडीशंस पे करके देंगे। उसमें कंडीशंस में पूरी स्लॉटर हाउस पूरी न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसके अंदर कोल्ड स्टोरेज दिया जाएगा, जिसके अंदर बेसमेंट दिया जाएगा आपको 2000 भैंस प्लस बकरा दोनों चीजों को रखने के लिए। उसका जो प्रोसेसिंग प्लांट रहेगा, उसका जितना वेस्टेज है उसको खाद के लिए यूज किया जाए। उसके अंदर वो जो रहेगी 2 मंजिलों की रहेगी विद 2 मेज़नाइन, जिसमें ऑफिसेज बनेंगे, जिसके अंदर आपको पूरा रैंप दिया जाएगा कि अगर आप अपना बकरा लेके जाते हो तो आप ये मेज़नाइन्स पे खड़े रह के देख सकते हो क्या आप ही का कट रहा है क्या। इसके अंदर दूसरा टैंक जो वाटर प्यूरिफाइंग के लिए यूज होगा, उसको वो 10 लाख लीटर का टैंक है जो आपको स्लॉटर हाउस में बना के देना है। वो सब चीजें की कंडीशंस में है। प्लस ये पूरी रिपोर्ट जो हमने कॉर्पोरेशन में जमा की है, ये रिपोर्ट के अंदर पूरी डिटेल्स दिया गया है कि कैसा कैसा हम पूरा वेस्ट प्रोसेस मैनेजमेंट करेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, पूरा क्लियरिफिकेशन करके देंगे। ये पूरा स्लॉटर हाउस का प्लान भी है और मंजूर भी है। ये लेआउट प्लान हमने टीएमसी में जमा करके पूरा मंजूर किया। ये लेआउट प्लान हमने पूरा मंजूर करके लिया है, जिसके अंदर पूरा डिटेल वर्क भी हो चुका है। शमीम भाई, इस पूरे मामले में कल उनका एक आरोप था रिजर्वेशन के प्लॉट को लेकर के। उनका सुनिए ना शमीम भाई सुनिए, उनका क्या कहना है कि ये जमीन जो है ना रिजर्व प्लॉट है और उसमें से आप जो है 60% जो है वो कमर्शियल अपने लिए सेल के लिए यूज कर रहे हैं और 40% हाउसिंग है और 40% ऐसा उनका आरोप था। मैं तमाम पत्रकार भाइयों को अभी फिलहाल हमारे आर्किटेक्ट की तरफ से बहुत सारी बातें आपको बताई गई प्लान के साथ में। आज 30 साल से मैं समझता हूं कि बहुत सारे प्लॉट है रिजर्वेशन के मुकरा शहर के अंदर, ये उनको नहीं भूलना चाहिए था। मैंने सुना था कि बहुत चतुर चालाक जानकार आदमी है, लेकिन कल जब उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना था। वो चतुर चालाक नहीं है, उनका काम है कि किस तरीके से सामने वाले को बदनाम करो, लेकिन जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहेगा उसको तुम्हारे बदनाम करने से तो हमको बदनाम नहीं कर सकते। 30 साल पहले मैं पूछता हूं उनके साथ में, मैं नजीब मुल्ला जी से पूछता हूं मीडिया के माध्यम से, इस 30 साल से मुमरा थाने महानगर पालिका के अंतर्गत जो जमीनें रिजर्वेशन के प्लॉट्स थे, उन्होंने वो इतने दिनों तक, इतने सालों तक उनको डॉक्टर जितेंद्र अवाद साहब ने अपोजिशन लीडर बना के रखा, दल नेता बना के रखा, उन्होंने हमारे शहर को क्यों नहीं दिलाया? ये मेरा सवाल नंबर 1। नंबर 2, आज खरड़ी गांव के अंदर जब आप जाते हैं तालाब के बाजू में, वहां पे भी स्लाइडर हाउस की लैंड है, जिसको आपने अभी जो डीपी चेंज हुआ है उसके अंदर स्लाइडर हाउस की जगह को चेंज करा करके वहां पे आरजोन करवा दिया। आप ही के लोग हैं, वो आप ही के लोग हैं, नाम के साथ जानता हूं मैं।
ज्यादा बोलोगे तो सब खोलूंगा। और कितना पैसा लिया दिया है? और आयोजन कराने के लिए क्या क्या किया है आपने, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाऊंगा उन लोगों को भी आपके सामने कि इन्होंने आयोजन कराने के लिए क्या क्या सौदेबाजी की है। तीसरी बात, रफीक कामदार साहब, रिजर्वेशन के बारे में बातें बहुत सारी हुई, हम सुनते रहे, लेकिन मैं मेरे शहरवासियों को बताना चाहता हूं कि 30 साल के पहले रिजर्वेशन प्लॉट या मित्तल की जो लेआउट की बात करते हैं, वो मित्तल के लेआउट की बात करता हूं जहां का मैं खुद बिल्डर हूं, पान रिवेलिया का, मैं वहां से स्टार्ट करना चाहता हूं। पान रिवेलिया का प्लॉट हमने पूरी गवर्नमेंट की वैल्यू देकर के उसको परचेस किया है। नजीम मुल्ला जी, आपको अभ्यासु कहा जाता है, लेकिन आप अभ्यासु नहीं हो। आप पहले एग्रीमेंट को चेक करो, ढलता एग्रीमेंट मत दिखाओ ला करके पत्रकार भाइयों को। वो एग्रीमेंट के ऊपर कोई भी जमीन अगर गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से, रफीक कामदार साहब, जो मार्केट की वैल्यू होती है उस वैल्यू के हिसाब से उसका कन्वेंस होता है। जैसे अक्सर कहा जाता है कि भाई यहाँ की वैल्यू 8,65,000 रुपए है, यहाँ की वैल्यू 20 लाख रुपए है, उसके हिसाब से उस जमीन का हमारी कंपनी उसका ओनर है, उसकी मालिक है। डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने कहा कि आप इसके ऊपर जो एआर पॉलिसी के हिसाब से आप इसको अगर करोगे तो शहर को इसका ये फायदा मिलेगा, ये डेवलपमेंट मिलेगा। हमारी कंपनी ने उस जमीन को खरीद के 5 साल हो गया, हमने कल नहीं खरीदा उसको, हमने 5 साल पहले उसको परचेस किया था। हाँ, कन्विंस 2 साल के पहले हुआ। कोई भी डील डायरेक्ट कन्विंस नहीं होती है। आदमी टोकन देता है, पेमेंट करता है, पार्ट पेमेंट करता है, पेमेंट क्लियर करता है, तब वो कन्विंस होता है। पूरी कीमत दिया और हमने उस जमीन की। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब हमारे नेता भी है और वो शहर की भलाई के लिए उन्होंने चाहा कि यहाँ पे ये पॉलिसी के तहत ये काम हो। तो वहां पे जो बस डिपो की बात करते हैं, मैं टीएमटी मेंबर था, मुझे अवध साहब ने टीएमटी मेंबर बनाया था। मेरा भी एक सपना था कि मेरे शहर को एक टीएमटी बस डिपो मिले। हमने साफ से बोला टीएमटी बस डिपो का काम हो गया। सीसी मैंने इसके पहले पीसी में आपको दिखा दिया। उसके बाद वो हॉकर्स मार्केट की बात तो झूठी कर रहे थे कि शहर को हॉकर्स मार्केट नहीं मिली। आपने लगता है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा ही नहीं, कोई चमचे कान में बोले होंगे, आपने सुन करके बोल दिया होगा। आप पहले सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस को। हॉकर्स मार्केट का फोटो दिखाया, सीसी दिखाया रफीक कामदार साहब। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आपको अधिकार देता हूं, मेरे को रोक देना आप लोग, क्या आप गलत बोलते हो। हमने हॉकर्स मार्केट की सीसी दिखाई, हमने बस डिपो की सीसी दिखाई, हमने ड्रामा थिएटर की सीसी दिखाई, हमने स्कूल कॉलेज की सीसी दिखाई, हमने उस अर्जी जमीन की जहां आप राजनीति कर रहे थे, हमने उसकी भी सीसी दिखाई। और वो अर्जी गार्डन के रिलेटेड साहब ने एमसीए में बात भी कर लिया है और वो काम भी हो जाएगा। तीसरी बात ये हो गई बात एआर पॉलिसी की, और हम एआर पॉलिसी के तहत वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, हम जो लैंड देते हैं, हमारी जो जगह है, हम उस जमीन के पूरे मालिक है, ओनर्स है। हमने कोई थाने महानगर पालिका से 1 रुपए जमीन के बदले में नहीं दिया। हमको बना करके वो सब देना है। वो सब बना के देने के लिए कम से कम 300 से 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वो भी हमको करना है। ये पैसा हमें थाने महानगर पालिका नहीं देगी। नजीम मुल्ला जी, आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो पैसा हमें थाने महानगर पालिका नहीं देगी, हमको बना के देना है। ये हो गई बात एआर पॉलिसी की। अब मैं आता हूं स्लाइडर हाउस के ऊपर। स्लाइडर हाउस का मैं आपको सातबारा आपको दिखा रहा हूं और ओरिजिनल एग्रीमेंट दिखा रहा हूं। कल रफीक कामदार साहब आप जब उनसे पूछ रहे थे तो उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। वो कह रहे थे सुल्तान रिजवी साहब कि शायद कोई शमीम अब्दुल गनी खान, तो फोटो क्लियर नहीं दिखता है, शायद वही होंगे, क्योंकि आपके पास सही चीज थी ही नहीं। सही चीज ये है,
ये 7/12 मेरे और पप्पू एहतशाम खान और हमारे कंपनी के नाम पे नजीम मुल्ला जी, ये जमीन हम इसके मालिक है। हमने जमीन परचेस किया है। हमने फॉरेस्ट की जमीन का कोई 7/12 अपने नाम पे नहीं किया है। हमने लैंड, जो मालिकी लैंड होती है, उस लैंड के ऊपर ये काम करना हमने काम किया है। अब मैं आता हूँ सरागर हाउस के ऊपर। जब ये जमीन हमने लिया मित्तल नरोत्तम नगर से, रफी कामदार की सुनिए, उसके बाद हमको जितेंद्र आवाज साहब ने कहा इसको भी देखिए 4 साल हो गया, आप झूठ बोलते हो, 4 महीना पहले लिया। हाँ, रजिस्ट्रेशन आगे पीछे होता है, डेट का आगे पीछे होता है, मैं इसके लिए उपकार नहीं करता। 4 साल बाद जाके पेमेंट हमने अदा कर पाई है और ये जगह रिजर्वेशन प्लॉट था और है, मैं इससे भी इनकार नहीं करता। मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आपके बात लगा। ये जमीन के ऊपर जितेंद्र आवाज साहब ने कहा कि यहाँ पे स्लाइडर हाउस बनना चाहिए। हमारे आर्किटेक्ट के असिस्टेंट ने आपको सब दिखा दिया, प्लान दिखा दिया, सब दिखा दिया। इसके लिए वो कहते हैं कि 60 और 40 125 करोड़ रुपए लगता है इसके लिए। थाने महानगर पालिका सक्षम नहीं है। कहते हैं शानू प्रधान साहब, ये अपोजिशन लीडर उनके रह चुके हैं। थाने महानगर पालिका के पास इसकी फंडिंग नहीं होती है, वो मजबूर होती है, गटर नाले काम ठीक से कर नहीं पाती है, तो ये पैसा 125 करोड़ रुपए का स्लाइडर हाउस कैसे बनता। हमारे शहर के लिए बेहतरीन G+2 का स्लाइडर हाउस बना के देने का प्लान किया हम लोगों ने। हमारा प्लान है और उसके तहत अगर वो पैसे गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, कारपोरेशन नहीं दे सकती है, तो बिल्डर को एआर पॉलिसी दिखा करके उस काम को करके स्लाइडर हाउस बना करके देने की, ऐसे हवा में बात नहीं होती है, उसका एग्रीमेंट होता है। आप जाओ वोट डालो 4 माले के ऊपर जमीन की फाइल उगाने के लिए, जाओ अभी चेक करके आ जाओ 4 माले पे कि सवा ऑफिसर के पास जहां जाते हो पूछ करके आओ, एग्रीमेंट भी हो चुका है। इसीलिए कहता हूं आप अभ्यासु नहीं हो, आप जाके चेक करके आओ। आपने, और मैं कहना चाहता हूं यहां से लेके पूरा, मैं पूरा कम से कम 25 टाइम गया हूं, 25 टाइम्स मुझे आवाज साहब ने भेजा है। जाओ जाकर के उसका स्लाइडर हाउस का काम करके आओ। सैयद अली असरफ भाई साहब ने मेरे को पता तो बात फोन किया है, शमीम भाई स्लाइडर हाउस बनना चाहिए, करके लो करके लो करके लो, उसका पूरा प्लान किया है। हमारा मकसद बिल्डिंग बनाने का नहीं है, हमारा मकसद सबसे पहले है स्लाइडर हाउस बनाने का। लेकिन अगर हम स्लाइडर हाउस बनाते हैं तो उसके लिए हमको फंडिंग लगती है। नजीमुल्ला जी, तो क्या अजीत दादा पवार साहब फंडिंग देने वाले थे क्या? जो आपने मुझे कहा था कि मैं फंडिंग दूंगा, शमीम खान तो फंडिंग ले लो स्लाइडर हाउस बनाने के लिए, आपकी गवर्नमेंट थी, अजीत दादा पवार साहब डिप्टी सीएम थे, आपको बोलना चाहिए भाई बात। आपने तो वो काम किया है हमारे शहर के लिए, हमारे कसाईबाजी के लिए, जो काम डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब, सैयद अली असरफ भाई साहब ने पहल किया, आपने उसको ब्रेक लगाया है। आपने जाकर के हमारे स्लाइडर हाउस की फाइल को सीएम साहब से मिल करके स्टॉप कराया। जो बीच में एक न्यूज वायरल हुई थी जितेंद्र आवाज साहब को लेकर के, जितेंद्र आवाज साहब सीएम साहब के घर पे गए थे मिलने के लिए। जितेंद्र आवाज साहब जाकर के सीएम साहब को हाथ जोड़ने के लिए गए थे। ये पहली बार आया हूं जब से आप सीएम बने हैं, सीएम साहब दोस्ती का वास्ता देके कहता हूं आप ये स्लाइडर हाउस सेंक्शन कर दो। जितेंद्र आवाज साहब इसके लिए गए थे। आज बोलता हूं मैं आपके माध्यम से, इस तरीके का आप जो हमारे शहर वासियों को, और मैं आपके माध्यम से वादा करता हूं, एक टाइमिंग होता है, एक एग्रीमेंट होता है, जो थाने महानगर पालिका शहर विकास एआर पॉलिसी के तहत, वो चाहे एआर पॉलिसी का हमारा फॉर्म रेडिया हो, चाहे हमारा स्लाइडर हाउस हो, ये वो लेती है और उसके तहत हमें काम करके देना होता है। इस्लामुद्दीन भाई, हम अगर ये स्लाइडर हाउस का काम कंप्लीट होता है जी, तो मैं इस काम को पूरा करने के लिए ये पैसा अगर अजीत दादा पवार साहब दिए होते उनकी सरकार की, तो शायद ये हम 125 करोड़ रुपए लाने के लिए हम थाने महानगर पालिका सक्षम नहीं थे। इसके लिए हमने एआर पॉलिसी का प्लान किया था, लेकिन आपने ये भी रद्द करा दिया। हम चोरी से काम नहीं करते, हम बिल्डरों को धमका करके डायरी में नाम नहीं लिखवाते। नजीम मुल्ला जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम
तो हम मेहनत करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ सारे भाई, आप भोपाल से बिलोंग करते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त कोकन बिरादरी के हैं, बहुत सारे दोस्त यहाँ से लेकर सऊदी अरब तक है। कल बहुत सारे दोस्त मेरे अकबर भाई, असलम भाई दुबई से कल के कोकन जमात के प्रोग्राम में शामिल थे। लेकिन इन्हीं में अगर तो लोग साथ में होंगे, एक दो लोग साथ भाई, एक दो लोग साथ में उनके खड़े हो सकते हैं। लेकिन हमको कल मेहमान नवाजी उन्होंने हमारी की। लेकिन आप कहते हो ये भाइयों को मैं यूपी भेजूंगा, ये भाइयों को मैं ईडी में डालूंगा, ये भाइयों को मैं तो बात लगा दूंगा। इसलिए कहते हो कि मैं जितेंद्र अवार्ड का लॉयलिस्ट था, लॉयलिस्ट हूं, लॉयलिस्ट रहूंगा। मैं तुम्हारी तरह जिस तरीके से तुमको जितेंद्र अवार्ड साहब ने एक बाप बनकर के एक बेटे के लिए काम किया है, अगर जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुझे भाई, छोटा भाई मान करके मेरे कंधे पर रख के हमेशा मुझे हौसला अफजाई किया है, तो मैं उसको वार नहीं कर सकता। ये तुम्हारा जर्फ है, ये शमीम का जर्फ है। मेरा मुंह मत खुलाओ वरना खोलने में जाऊंगा तो कहानी पिक्चर अभी बाकी है। दूसरी बात ये हो गई बात काम धंधे की। मैं कंस्ट्रक्शन के अलावा शानू भाई मैं बिजनेसमैन भी हूं। मैं आरटीआई डाल करके पैसा नहीं कमाता हूं साहब, मैं मेहनत करता हूं साहब। मैं 18 घंटा मेहनत करता हूं। मैं 18 घंटा मेहनत करके मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूं, मेरे बच्चों को लाके पालता हूं। तो मुझे दुबई से वोट करवाते, तुम मुझे डालने की कोशिश करते हो। आज बोलना है मैं 6 महीना ड्यूटी वाली का उसका जिम्मेदार नजीब नहीं करता। मैं कभी बोला नहीं अपने घर को, मेरे को दुबई से वोट करवाता है, मेरे को ईडी की धमकी देता है। मुझे बहुत सारी कोशिश तुमने किया, लेकिन मैं जिसका था उसको मैं दूं। तुम मुझे डरा नहीं सकते, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मुझे अल्लाह ताला अगर मारना चाहेगा तो तुम बचा भी नहीं सकते। लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे तुमने अपने पाले में लेने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन शमीम खान के खून में गद्दारी नहीं हो सकती। वो जिसका था उसका है, उसका रहेगा। अगर मैं मीडिया के माध्यम से आप कहना चाहता हूँ, शानू भाई आप भी मेरे दोस्त हो, अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है, मुझे मार दिया जाता है, या अगर मेरे साथ कोई भी हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार नजीब मुंडा होगा। मैं मेरे मीडिया में बोलता हूँ, अगर मेरे को टेंशन में कर भी गया मैं, इसने मुझे 6 महीने तक न्यूज की वॉल्यूम सुनाया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो साहब मैं आपको इस जिम्मेदारी लेके जाता हूँ, इसका जिम्मेदार नजीब मुल्ला होगा। मैं अपने शहर मासूम में कहना चाहता हूँ, जमीन बढ़ गया, मैं आगे जाना नहीं चाहता, किसने मारा उसको, लेकिन परिवार की तारीख में तेरे नाम था और जमीन आज पीढ़ी के माध्यम से बोल के जा रहा है। मेरे को मालूम है मेरे पीछे लोग लगे रहते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। ये तो आंसू निकला, ये मेरा दर्द था। तो ये मैं समझता कि मुझे डर गया मैं, तुझे मैं समझता कि मुझसे डर गया। तूने मेरे पापों को धमकाने की कोशिश किया, तूने साधु गुलाम को भी धमकाने की कोशिश किया, तूने तेरा लेटर, ये लेटर है तुम्हारा, इधर आप इसको, नजीब मुल्ला का लेटर है, मेरा हर प्रोजेक्ट को लेकर आता है। ये कहता है यूपी से आया है, इसको मैं गाँव भेजूंगा। अरे तुम मुझे गाँव कहाँ भेजेगा? अगर मुझे गाँव लिखा होगा मेरे को कितर में तो 50 रुपए लेकर आया था, 4 वाला खाली हाथ। लेकिन तू खुदा नहीं हो सकता, तो अल्लाह नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये अपने आवाम से कहना चाहता हूं, ये आदमी अगर कभी कहीं गलती से पावर में आ गया तो आज शमीम खान का आपने जो उसने चूक किया मेरे साथ आपने सुना। अभी शानू भाई बताएंगे, कल मैं सुन रहा था दाऊद चौधरी साहब भी डायमंड हाई में कुछ ऐसे ही कह रहे थे। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता।